नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल यादव पिंटू रसराज आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। और ये कहानी इतनी खूबसूरत है कि एक पत्थर दिल भी ज़रूर पिघल जाएगा अगर आप लोग इसे पूरा दिल से सुनते हैं तो। इस कहानी के 4 किरदार हैं, एक माता, एक पिता, एक बहन, एक भाई। कहानी शुरू करते हैं। बेटा, थोड़ा खाना खा कर जा, 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है। लाचार माता के शब्द हैं। अपने बेटे को समझाने के लिए कहती है कि बेटा तू खाना खा कर जाना। बेटा बोलता है कि देख मम्मी, मैंने मेरी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के बाद वैकेशन में सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा खंड से बाहर आऊँगा तब पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक है, आज ही मुझे लेनी है और यदि हाँ दीदी वह पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ समझाती कि बेटा तेरे पापा तुझे बाइक देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने उनका एक्सीडेंट हो गया था। इतना बोलती है कि मम्मी की बात बिना कुछ सुने ही बीच में मोहन टोकता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस बाइक चाहिए तो चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते हैं। उसे क्लास के भागवत सर, जो कि गणित विषय के शिक्षक थे, किंतु वो जीवन के गणित के बारे में भी विद्यार्थियों का समय समय पर परीक्षा लेते रहते थे और समय समय पर जीवन के विविधता भरे दिनों के बारे में छात्रों को समझाते रहते थे और छात्र उनके इस जीवन के गणित को समझने के लिए उनकी परीक्षा में ज़रूर बैठते थे। तो इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। जो भागवत सर ने एक परीक्षा आज आयोजित करवाई थी, उसमें परीक्षा का जो पेपर था, जो विषय था उसका था मेरी पारिवारिक भूमिका और वह पेपर सभी बच्चों को दिया जाता है। मोहन भी बैठा है, मोहन को भी परीक्षा का पेपर जो है दिया जाता है कि आपको इस पेपर में इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखना है। मोहन परीक्षा में आकर बैठ गया है। उसके मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लाकर नहीं देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। यही सोच रहा था मोहन, परीक्षा में बैठे हुए यही सोच रहा था और दिमाग में यही उसकी बात चल रही थी, अगर बाइक नहीं मिली तो आज मैं घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर के क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। पहला प्रश्न सुनिएगा आप लोग ध्यान से। आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, पूरा विस्तार से लिखिए। मोहन ने जल्द जवाब से लिखना शुरू कर दिया। जवाब उसका था पहला कि पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। कभी कभार वर्दी में भी जाना पड़ता है। ऐसे में लगभग 15 घंटे पिताजी रोज़ काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करती हैं, बाद में घर का सारा काम करती हैं, दोपहर को सिलाई का काम करती हैं और सुबह लोगों के सो जाने के बाद वह सबसे आखिरी में सोती हैं। तो लगभग वो 16 घंटे काम करती हैं। दीदी सुबह कॉलेज जाती हैं, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती हैं, रात्रि को मम्मी को काम में भी मदद करती हैं, तो लगभग उनका 12 घंटे काम करती हैं। और जब मोहन के ऊपर आया तो लिखता है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ, शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ, रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे में काम करता हूँ। इससे मोहन के मन में अंदर अंदर उसको एहसास हुआ कि शायद जो मेरा कामकाज का जो औसत है वो सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। दूसरा प्रश्न सुनिए आप लोग ध्यान से, क्या था? आपके घर की मासिक आय कुल आमदनी कितनी है? तो घर का मोहन अकेला बेटा, इकलौता बेटा था, तो उसे पता था कि कितनी आमदनी है लगभग। तो लिखा जवाब में, पापा की आमदनी लगभग 10,000 है, मम्मी और दीदी की मिलकर 5,000 जोड़ते हैं कुल आमदनी, मतलब महीने की 15,000 उसने लिख दिया दूसरे सवाल में। अब तीसरा प्रश्न आया, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। तो जाहिर सी बात है कि शायद ये सब जो सवाल थे उसके प्रश्न मोहन को पहले से पता था, उसने फटाफट 2 मिनट में सब लिख दिए। अब चौथा प्रश्न आया, 1 किलो आलू भिंडी, 1 किलो आलू भिंडी और हाल ही की कीमत क्या है उनके, 1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत बताइए और जहाँ पर घर गेहूँ पिसाने जाते हैं उस आटा चक्की का पता दीजिए। चौथा प्रश्न था कि जो आलू तेल मसाला उसका रेट बताइए और बाज़ार से, और जो आप गेहूँ पिसाने जाते हैं उसका बता दीजिए कहाँ पिसाते हैं।
तो मोहन जो था केवल पढ़ने के लिए मोहन को जिम्मेदारी दी गई थी, उसको जो है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मोहन को इसका सवाल का जवाब नहीं आता था। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यकता ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ों के बारे में तो उसे लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि अनावश्यक चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। अपने घर के काम की जवाबदेही लेने से या तो हाथ बटाकर साथ देने से हम कतराते रहे हैं। काम करता नहीं थे घर में, वो केवल पढ़ाई पर उनको छोड़ा गया था और आप कुछ भी घर के काम नहीं करता था मोहन, इसलिए उसको ये सब जानकारी नहीं थी। तो जो चौथा नंबर का जो सवाल था उसने उसका जवाब नहीं दिया। अब प्रश्न पाँचवा आया कि आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? तो जवाब में मोहन ने लिखा कि हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्ज़ी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कभी मैं बगैर खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्ज़ी से मम्मी को गैस की तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्ज़ी में एक बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्ज़ी खा ली और फिर मैंने थूक दिया और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया कि हमारे घर की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्ज़ी बनाकर खाएँ। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे? मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगला प्रश्न को पढ़ा। धीरे-धीरे कहानी जो है इमोशनल होती जा रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 6 आता है उसके सामने कि आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा कह करके निकला हूँ। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब लिखा। जो घटनाएं हो रही थी उसके जीवन से मेल जोल खा रही थी, जो सच्ची घटनाएं उसके आंखों के सामने चल रही थी वो सब बराबर लिखते जा रहा था। प्रश्न नंबर 7वां आता है कि आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? जवाब लिखा मोहन ने कि हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स, चश्मा लेता हूँ और अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वो खुद कमाती है और पगार के पैसे भी मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को गल्ले में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौज शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। प्रश्न नंबर 8वां आता है। आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो? प्रश्न अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना, यह मदद रूप होना चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदारी निभानी चाहिए। मोहन लिखता जरूर है लेकिन मोहन को समझ नहीं आता है। यह लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई मोहन के कि अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो? और अंतरात्मा से जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9 आता है उसके सामने। आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले ही मोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की, वह लिखने स्टार्ट कर दिया। कैसे लिख रहा है? वैसे तो मैं कभी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वह प्रेम और वात्सल्य बना रहता है। प्रश्न नंबर 10वां। पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार को मदद रूप होंगे? आप अपने परिवार की मदद आप कैसे करेंगे? जवाब में मोहन ने कि कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर मोहन रोने लगा। फिर से कलम उठाई तब भी वो कुछ भी नहीं लिख पाया। अनुत्तर था, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। 10वां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया मोहन। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, ये लो 8,000 रुपये, मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे धर दिए। कहाँ से लाई ये पैसे? मोहन पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरी ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती हैं वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोल कर निकले थे ना कि पैसे नहीं दोगी तो मैं घर पर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक़ है, लेकिन अपने शौक़ से अपने परिवार को मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो भैया।
पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए प्रॉमिस को पूरा करने के फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद भी ऑटो लेकर गए थे ऑटो चलाने के लिए। यदि तू समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण पापा बहुत दुखी थे और उसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही हैं ना। मेरे हाथ में पैसे थमा कर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उनका दोस्त वहाँ आया, अपनी बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमका उमका कर बाइक लाया था और ले मोहन, आज इससे बाइक तुम्हारी हो गई। सब 12,000 में बाइक मांग रहे थे, मगर तू मेरा दोस्त है, इसे तुझे मैं केवल 8,000 में दे रहा हूँ। मोहन बाइक की ओर टकटकी लगाए देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की हाल संभावना भी नहीं है। और सीधा भागवत सर के केबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। सर, यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिख कर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और भागवत सर को चरण स्पर्श करके अपने घर की ओर निकल पड़ा मोहन। घर पहुंचते ही मम्मी पापा देख दीदी सब उसकी राह देखकर खड़े थे। बेटा बाइक कहाँ है? मम्मी ने पहले पूछा। मोहन ने दीदी के हाथों पैसे थमा दिए और कहा कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा मुझे ऑटो की चाबी दो, आज से मैं पूरे छुट्टियों में आपकी ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज से मेरी पहली कमाई शुरू होगी। आज से मैं ऑटो चलाऊंगा और मेरी पहली कमाई की शुरुआत होगी आज से। इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैंगन ले आना, रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देख मम्मी ने उसे गले लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह झुका कर तुम गए थे, वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिर जवाब नहीं लिखा है, प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और मम्मी, हम गेहूँ को पुसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। और उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तूने लिख कर नहीं दिया वो प्रैक्टिकल जीवन जी कर दोगे सर आप। और यहाँ मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। मेरे सभी सम्मानीय अभिभावकों से आग्रह है कि आप इस पोस्ट को आप लोग भी सुने और अपने बच्चों तक को भी सुनाएं और अन्य परिजन अपने हितनात रिश्तेदारों तक यह पोस्ट भेजें, यह वीडियो भेजें। अच्छा लगे तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक घटना है और सत्य है।